तुम मुझे अनिल दो, मैं तुम्हें अजय दूंगा। जी हाँ, यह नारा निकल कर आ रहा है उत्तरी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के गुट से, यानी पैलेस खेमे के लोग यह बात अंदर ही अंदर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए आपको राजनीतिक गुटबाजी को समझना पड़ेगा। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव जो 7 नवंबर और 17 नवंबर को होने वाला है, उसमें कांग्रेस और भाजपा ने अपने 90 के 90 विधानसभा सीटों में प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। तो इन प्रत्याशियों के नाम में 2 महत्वपूर्ण सीट हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ में। एक है अंबिकापुर से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, और दूसरा रामानुजगंज से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। और इन दोनों जगह पर कद्दावर नेता आमने सामने टक्कर में आ सकते हैं। यदि अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव के सामने कोई जुझारू नेता खड़ा हो तो टीएस सिंहदेव खतरे में आ जाएंगे, और रामानुजगंज में पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम को भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया। अगर उनके सामने बृहस्पति सिंह या कोई और ऐसा खड़ा होता है तो उनकी इज्जत दांव पर लगेगी। तो इसलिए अभी राजनीतिक हलकों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, या यूं कहें आप अफवाहें हैं, कि टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से अपने लिए कोई डमी कैंडिडेट मांग रहे हैं। बदले में वे अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, जो टीएस सिंहदेव के समर्थक हैं, समर्थक क्या कहें, ये कहें कि जैसा टीएस सिंह कहेंगे वो वैसा करेंगे, तो उन्हें रामानुजगंज से लगातार प्रचार करने के लिए टीएस सिंहदेव ने भेज रखा है। अब टीएस सिंहदेव चर्चा में है कि वे भाजपा से सौदेबाजी कर रहे हैं कि अंबिकापुर से मेरे लिए आप डमी कैंडिडेट दीजिए, बदले में मैं रामानुजगंज से आपको डॉक्टर अजय तिर्की को डमी के रूप में दूंगा। इससे रामविचार नेता वहां से जीत जाएंगे और यहां से टीएस सिंह जीत जाएंगे। अब जो दर्शक राजनीति में रुचि नहीं रखते, उन्हें हम बता दें कि डमी कैंडिडेट से आशय ऐसे कैंडिडेट से होता है जो तुलनात्मक रूप से बहुत कमजोर होता है और पहले से लगभग तय हो जाता है कि दोनों में से कौन से उम्मीदवार जीतेंगे। बहरहाल अब ये कयास है या अफवाह है, ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो के बनाते तक अभी तक अंबिकापुर और रामानुजगंज से कांग्रेस और भाजपा ने अपना टिकट नहीं आवंटित किया है। तो जैसे ही ये दोनों सीट से टिकट आवंटित होगा तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की राजनीति किस करवट बैठती है ये तय होगा। लेकिन इन सब में हम ये बात देखते हैं कि यदि रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह को टिकट नहीं मिला तो क्या होगा। तो टीएस सिंहदेव जो अभी हाल ही में बृहस्पति सिंह के लिए तल्ख तेवर अपनाए थे, इसे टीएस सिंहदेव की जीत के तौर पर देखा जाएगा। और पैलेस समर्थक जो लोग भी 20 से 25 साल तक पैलेस गुट में रहते हुए राजनीति किए हैं, जो अनायास ही टीएस सिंहदेव या इस तरह के और भी जगह पे आप देखेंगे जैसे सिंधिया गुट है मध्य प्रदेश में, इन राजा रजवाड़ों को बेवजह ही महिमा मंडित करते रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की आजादी के बाद अंग्रेजों ने 3 विकल्प छोड़ा था। कुल 564 रियासतें थीं। अंग्रेजों के 3 विकल्प थे कि या तो कोई भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए या स्वतंत्र है। तो सबसे पहले इन राजा महाराजाओं ने अलग से अपना देश बनाने का, यानी अपना राज्य राजपाट अलग चाहते थे। बीच में इन राजा राजवाड़ों ने अलग से चुनाव लड़ने का भी प्रयास किया, परंतु पब्लिक इन्हें शुरू से नकारती आई है और कभी भी पसंद नहीं की है। ये वहीं पर टिके रहे हैं जहां पर या तो शिक्षा से वो जगह दूर रहा हो या बहुत पिछड़ा हो, जैसे ये सरगुजा है। सिंधिया की क्या हालत है बताने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि आप नजर रखते हो तो आप समझ जाएंगे। तो अमूमन ये सब दुर्लभ है। टीएस सिंहदेव की बहन खुद हिमाचल प्रदेश से चुनाव हार चुकी हैं, तो ये विलुप्त होते हुए लोग हैं। अब पब्लिक कहीं ना कहीं जमीन के नेता को, यानी एक ऐसे नेता को जिस तक वो आसानी से पहुंच सके, ऐसे नेताओं को पसंद करती है। बहरहाल अब दोनों के बीच में साठगांठ है या क्या है, ये तो भाजपा और कांग्रेस जानेगी। परंतु यहां पर जो बात खुल करके सामने आ रही है, इस बार मामला कुछ अलग है। दरअसल टीएस सिंहदेव 5 साल केवल 2.5 साल के मुख्यमंत्री का राग अलापते रहे और अपने विधानसभा क्षेत्र में टीएस सिंहदेव घूमने तक नहीं गए हैं। विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, और इसी विधानसभा क्षेत्र के गोरियाडोल का मामला जो मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक लाश को ले जाने के लिए एक ऑटो तक घर तक नहीं जाता और कंधे पर उठा करके लाश को या मरीज को ले जाना पड़ता है। वहां के लोग पानी पीने के लिए ढोड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यानी नदी में
एक गड्ढा करके उसके पानी को पीते हैं वहां के लोग। अब दूसरी ओर आप देखेंगे तो अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में साड़ी, कंबल और सूट लगभग सभी घरों में बटा है। उस झोले में टीएस सिंहदेव लिखा हुआ है। टीएस सिंहदेव के समर्थक बांटते पाए गए हैं। मैं चाहूंगा कि यदि यह गलत है तो टीएस सिंहदेव इसका खंडन करें कि उन्होंने कोई भी साड़ी या सूट या कंबल नहीं बांटा है। तो आप यदि देखें तो टीएस सिंहदेव 4 से 5 करोड़ का साड़ी, कंबल, सूट बांट सकते हैं, परंतु गोरिया डोल जो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां वो 1 लाख रुपए में 2 हैंडपंप नहीं लगवा सकते। ह्यूम पाइप का एक कच्चा पुलिया वो नहीं बनवा सकते ताकि वहां के लोग कम से कम लाश को उठाकर कंधे पर ले जाने को मजबूर ना हो या मरीज को खाट में ले जाने को मजबूर ना हो। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लेकिन आप उनके कार्य को देखना चाहें तो बस एक काम करें, गूगल में जाएं और लिखें अंबिकापुर अस्पताल का मामला या अंबिकापुर अस्पताल का है यह मामला, इस तरीके से, या घटना अंबिकापुर अस्पताल के ऐसे कीवर्ड से सर्च करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। एक के बाद एक शिशुओं की मौत, अव्यवस्था और तरह तरह के कारनामों के लिए अंबिकापुर जिला अस्पताल आपको देखने को, सुनने को उसमें मिल जाएगा। ऐसा बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो पूरे प्रदेश का हो और अपने निवास स्थान से 200 मीटर के एक अस्पताल को वो कुछ नहीं दे सका, बल्कि और बदतर स्थिति हो गई, उसे फिर से आखिर जनता जिताए तो क्यों जिताए, यह बात घर घर तक पहुंच चुकी है। फिर भी बड़ा नाम है, बड़ा कद है, बहुत पैसा है, पैसे में बहुत ताकत होती है। अब पैसे वाले और रसूखदार लोगों के हिसाब से चीजें तय होती है। तो भाजपा यदि डैमी कैंडिडेट खड़ी करती है और फिर से चौथी बार अंबिकापुर विधानसभा से टीएस सिंहदेव विधायक बनते हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें बहुत बहुत बधाई एडवांस में। परंतु सच बताना हमारा काम है। आप किसी भी मीडिया या पत्रकार को आप नहीं देखेंगे कि टीएस सिंहदेव जैसे कद के नेता से ये सब प्रश्न पूछ सके कि आपके ही विधानसभा क्षेत्र में इतनी बदहाली क्यों है, सड़कों का हाल खराब क्यों है, या उनसे पूछ सकें कि क्या आपने साड़ी, कंबल या सूट बांटा है, हाँ या नहीं। अगर नहीं बांटा है तो उसे खंडन कर दें, लेकिन यहाँ पर शायद ही किसी की हिम्मत है कि उनसे कोई सवाल पूछ सके। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के आला कमान को यह चाहिए कि वो पास में आकर के जमीनी स्तर पे सीधे सर्वे करके देखें कि टीएस सिंहदेव किस तरीके से कांग्रेस को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो रामानुजगंज से डॉक्टर अजय तिर्की को लड़ाना चाहते हैं, जिससे कि राम विचार नेताम जीत जाएं। वो भटगांव विधानसभा क्षेत्र में अपने राइट हैंड, बिल्कुल शफी अहमद माने जाते हैं, उनके बिल्कुल करीबी, उन्हें लगातार प्रचार करने के लिए भेज रहे हैं ताकि इस 14 विधानसभा सीट में ज्यादा से ज्यादा सीट टीएस सिंहदेव हरा के भाजपा की सरकार बना सके। अब होगा क्या ये तो हमें नहीं पता। टीएस के समर्थक आकर के आलोचना भी करेंगे, आलोचनाओं का स्वागत है और हमेशा करते हैं, परंतु जब कभी भी ये बड़े लोग आपसी साठगांठ करके एक आम जनता को, वोटर को ठगने का काम करते हैं, तब फर्ज बनता है हम जैसे लोगों का कि हिम्मत करके आके आपको सच्चाई बताएं। और यही बताने के लिए हम यहाँ पर आए थे। शुक्रिया।